मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत लोग कहेंगे घटना चक्र पढ़ के हो गया, ये पढ़ के हो गया। ज्यादातर सब्जेक्ट मैं ऑनलाइन और यूट्यूब से पढ़ा हूँ। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता था। फर्स्ट ईयर में सोचता था मैं प्रोफेसर बनूंगा, सेकंड ईयर में सोचता था मैं कुछ और बनूंगा, थर्ड ईयर में मैं सोचता था मैं सीजीएल निकालूंगा। टेलीग्राम पे आपको फ्री कंटेंट मिल जाता है, कभी कभी जो बहुत महंगा मिलता है सस्ता मिल जाता है। आप पहले दिन टेस्ट लिखेंगे तो आपकी कॉपी लगेगी लोगों से बहुत खराब है, दूसरी बार टेस्ट लिखेंगे लगेगा कुछ सोचा हुआ। 100-200 पेज में सारे 6 पेपर का आपका नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। अगर कोई कहे आप हरदेव बारी पढ़िए, ये पढ़िए, पृथ्वीनाथ पांडे पढ़िए, हमको लगता है वो सही नहीं है। मेरी जो कोचिंग वाली बुक थी, अभी आप यहाँ दिखाएंगे तो धूल पूरा लगा हुआ है, आज तक मैं उसको छुआ ही नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ वीडियो की पोस्ट पर सिलेक्टेड अभिषेक पाल सर हैं, जिनका 16वीं रैंक के साथ इस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ यूपीपीएससी 2024 के फाइनल रिजल्ट में। तो आज इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ में इन्होंने अपनी तैयारी कैसे कंटिन्यू की पीसीएस के लिए, उसके बारे में जानने वाले। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, क्या पढ़ाई रही है आपकी? मैं बीएससी किया हूँ विंग क्रिश्चियन कॉलेज से। उसके पहले अपने जलालपुर विधानसभा जो है मेरी तहसील है, वहाँ से नरेंद्र इंटर कॉलेज है, वहाँ से इंटर तक की पढ़ाई किया हूँ। कौन सा होम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? अम्बेडकर नगर। पीसीएस के लिए आपका अटेम्प्ट और मीडियम क्या रहा आपका? अटेम्प्ट सर काफी हो गए हैं, 2021 से मैं लगातार दे रहा हूँ, लेकिन ये दूसरा मेंस था और पहला इंटरव्यू था जी। पीसीएस की तैयारी आपने कब से स्टार्ट की? क्या इसके पहले भी किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी करते थे, यानी कि कब से आपकी तैयारी के फील्ड में आप? सर हम अन्य एग्जाम की तैयारी किए जरूर हैं, लेकिन मतलब बस एग्जाम दे देते थे और थोड़ा सा इनसिक्योरिटी रहती थी, होगा या नहीं होगा, इस वजह से अन्य एग्जाम देते थे। बकिया हमारा कभी मन नहीं लगा अन्य एग्जामों में, और मैं बीच बीच में छोड़ भी देता था। अगर मान लीजिए कहीं जैसे सीजीएल का प्री निकल गया, मैं मेंस ही नहीं दिया, सीएसएसएल की टाइपिंग बची है तो टाइपिंग देने ही नहीं गया, सीडीएस का मेरा एसएसबी है तो एसएसबी देने ही नहीं गया, तो इस तरीके की चीजें रही हैं। ऐसा मन नहीं लगता था, मतलब आपका रुझान लग रहा है किसी और एग्जाम की तरफ पहले से? मेरा हमेशा मतलब ये था, जीएस पढ़ने में मुझे मजा आता था। ये नहीं पता था कि मेरा रुझान सिविल सर्विस में है, लेकिन जीएस पढ़ने में मजा आता था। तो अंत में मुझे लगा कि यही एक एग्जाम है जो मुझे जीएस पढ़ाएगा, अच्छे से ह्यूमैनिटीज पढ़ाएगा। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी से मतलब एग्जाम देना चालू कर दी थी, या फिर ग्रेजुएशन खत्म हुआ तब तक आपने यूनिवर्सिटी पढ़ाई की उसके बाद से? सर ग्रेजुएशन के दौरान हम ईसीसी में, जैसे बीएससी बहुत टफ होता है, वहाँ पास होना थोड़ा मुश्किल है। अगर बीएससी में और कुछ आप करेंगे तो पास नहीं हो पाएंगे। तो वहाँ हम पूरे अच्छे से पूरा 100% एनर्जी के साथ खाली बीएससी पास किए। शायद जितना मेहनत पीसीएस निकालने में किए हैं, उतना मेहनत बीएससी में 70% लाने में भी किए हैं जी सर। उसके बाद ही तैयारी आपने मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता था। फर्स्ट ईयर में सोचता था मैं प्रोफेसर बनूंगा, सेकंड ईयर में सोचता था मैं कुछ और बनूंगा, थर्ड ईयर में मैं सोचता था मैं सीजीएल निकालूंगा। तो इस तरीके की चीजें रहती थी। मतलब ग्रेजुएशन 18 में हुआ, लेकिन 20 में मैं कोचिंग लिया हूँ पीसीएस यूपीएससी की। 2 साल का जो दौर था, मतलब 19-20 का साल था कोचिंग लेने के पहले, उसमें क्या क्या आपने किया? कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी की आपने? सर मैं पहले सीजीएल की तैयारी किया। मैं राकेश यादव सर की जो 7300 वाली बुक है उसको भी लगाया। प्रिंस टू पैरामाउंट नीतू सिंह की मैम की जो इंग्लिश है उसको भी पूरा पढ़ा। हालांकि उस सबका फायदा मिला मुझे, मेरी इंग्लिश सही हो गई, मेरा मैथमेटिक्स सही हो गया, तो थोड़ा बहुत जीएस का लूसेंट भी पढ़ डाला उसी दौरान। और उसी दौरान मैं बीएड में भी 2019 में एडमिशन ले लिया, तो बीएड भी कर लिया उसी दौरान 2019-21 के दौर में। तो सर बस यही सब चलता रहा। जैसे विकल्प बी भी रखना जरूरी होता है, क्योंकि आप अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो क्लियर होता नहीं भाई इसमें होगा कि नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चे जैसे नॉर्मल ग्रेजुएशन किए रहते हैं, तो क्या उनको लगता है कि थोड़ा और भी कुछ बैकग्राउंड उनको रखना चाहिए ताकि आगे के लिए रास्ता सिक्योर हो सके? सर मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो मेरा विकल्प बी रखने का जो नुकसान हुआ अभी तक, वो विकल्प बी रखने के कारण हुआ है। मैं सही से मेहनत 2023 के बाद ही किया हूँ। 2023 तक मैं विकल्प बी पे ज्यादा मेहनत करता था, विकल्प ए पे कम मेहनत करता था। मतलब एक ही विकल्प रहे, उस पे ज्यादा फोकस करें। हमको जहाँ तक लगता है जो आपका विकल्प बी हो ना, वो विकल्प ए से सिंक्रोनाइज हो। जैसे मैं बीएससी किया हूँ तो पीसीएम था मेरा बीएससी में, तो मैं इधर अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर आप इसे बीए किए हो, आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट रहा हो, इसके बाद आप ह्यूमैनिटीज हो, तो आपका एलटी एग्जाम जैसे लगा हुआ है तो उसमें फायदा हो जाएगा। मेरा साइंस का एलटी था, मैं दिन रात हिस्ट्री पॉलिटी अगर भी पढ़ रहा हूँ, मैं कैसे जो एग्जाम दे पाऊंगा एलटी का? तो मेरे लिए उस विकल्प बी का कोई मतलब ही नहीं रह गया। मीडियम क्या रहा आपका? हिंदी मीडियम। 2020 में आपने मतलब कोचिंग वगैरह कैसे स्टार्ट की? कैसे आपकी तैयारी रही? 2020 में सर जब मुझे लगा कि जब मेरा सीजीएल भी छोड़ दिया, सीडीएस भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तब मुझे लगा कि अब यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए। उसी समय दृष्टि आ गई थी इलाहाबाद में, तो सारे दोस्त ज्वाइन कर रहे थे। मैं भी विकास सर का वीडियो वगैरह लगातार देखता था, मोटिवेट रहता था। मुझे लगा कि यही एक कोचिंग है जो मुझे जीएस पढ़ाएगी, उसी में मजा आएगा। उसी दौरान में सर जो अखबार आते थे, जैसे हिंदुस्तान आता था, दैनिक जागरण होता था, या
जनसत्ता होता था, उसमें मैं राइटर टू एडिटर वाला जो कॉलम था उसमें रेगुलर लिखता था, उसमें मैं जो है उस दौरान लिखा भी करता था। तो 2020 के बाद से मैं तैयारी शुरू किया। हालाँकि ऐसा नहीं, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन मेरा खत्म हो गया, क्योंकि कोविड आ गया। फिर जो है दोस्तों से कट गए, माहौल से कट गए। फिर 1 साल दिए किसी तरीके से पीसीएस, मान लीजिए सीसैट में 1-2 नंबर से रुक गया। फिर 1-2 साल में टीजीटी साइंस टीजीटी की तरफ जुड़ा, केवीएस की तरफ गया, लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था। फिर इसके बाद जब मैं 23 में पीटी निकल गया, इसके बाद से मैं जो है फिर 100% जो है पीसीएस की तरफ ही लग गया 23 के बाद से। चीजों को देखकर क्या करना चाहेंगे जो साथी तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? अन्य एग्जाम्स की भी ध्यान देना चाहिए या फिर उसी से रिलेटेड जो एग्जाम है उन पर ध्यान देना चाहिए? अन्य एग्जाम ऐसा हो जो हमारा जो पीसीएस का या आईएएस का सिलेबस हो उससे सिंक्रोनाइज हो। उसके लिए आप अगर 12th के बाद से नहीं ध्यान देंगे, उसमें गार्जियनशिप का बहुत बड़ा रोल योगदान होता है। अगर 12th के बाद नहीं ध्यान देंगे तो बच्चे का 2-3 साल खराब हो जाए। तो अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करना है तो आप बीए करिए, बीएड करिए, तो आपका टीचिंग में भी सेफ रहेगा। अगर वो विकल्प भी आपका सेफ रहेगा। अगर आप बीएससी करके यूपीएससी करके और बीएड करते हैं तो आपका वो विकल्प भी, आप बहुत पीछे रह जाएंगे उस विकल्प भी में। सबसे पहले हम सीसेट की बात कर लेते हैं। यहाँ माना जाता है कि पीसीएस में सीसेट आसान आता है यूपीएससी की अपेक्षा, लेकिन फिर भी बहुत सारे छात्रों का पीसीएस मतलब जीएस में काफी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन सीसेट में रुक जाता है, जैसा कि आपके साथ भी हो, बहुत सारे अन्य साथी के साथ होता है। तो सीसेट के लिए क्या करें और क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? सीसेट सर मेरा रुकना एक दुर्घटना थी। बाकी मेरा मैथ बहुत अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। उस साल मैं 38 क्वेश्चन ही किया अटेम्प्ट, और घड़ी नहीं ले गए थे, ना वहाँ घड़ी लगी थी। तो उस सब की वजह से मैं मतलब बहुत प्रेशर में आ गया था। जीएस का पेपर अच्छा हो गया, पहली बार था, मुझे लगा बहुत बहुत परफॉर्मेंस प्रेशर आ गया था। तो एक दुर्घटना ही थी। बाकी मेरे लिए सीसेट कभी मैं पढ़ा नहीं। अगर मैं अटेम्प्ट अपना बढ़ा दिया होता तो मैं हमेशा 100 के ऊपर नंबर पाया हूँ। बढ़ा के करना चाहिए। बहुत सारे साथी सोचते हैं 33% पासिंग मार्क है, 34-35 क्वेश्चन कर लिया, अगर एक्यूरेट सही है हो सकता है हमारा उसमें निकल जाएगा। अदरवाइज ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे हो सकता है नेगेटिव मार्किंग की वजह से कम नंबर। सर सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं जब भी अटेम्प्ट, अब मैं कभी कम करता ही नहीं हूँ। मैं सीसेट में भी 100 का 100 क्वेश्चन करता हूँ, तो 120 नंबर 22 नंबर सीसेट में रहते हैं। आपकी फिल्म्स की रणनीति क्या रही? मतलब कोचिंग तो आपने कंप्लीट कर ली, कोचिंग करने के बाद क्या एक्स्ट्रा आपने पढ़ा फिल्म्स के एग्जाम के लिए, खासकर पीसीएस के एग्जाम? कोचिंग में सर दरअसल मैं ऑनलाइन कोचिंग था मेरा, तो मैं कुछ ही सब्जेक्ट पढ़ा, जैसे एथिक्स पढ़ा कोचिंग से। ऑनलाइन मतलब कोविड की वजह से ऑनलाइन? हाँ हाँ, तो मैं बहुत कम सब्जेक्ट जो है कोचिंग से पढ़ा हूँ। अभी ज्यादातर सब्जेक्ट मैं ऑनलाइन और यूट्यूब से पढ़ा हूँ। जैसे ज्योग्राफी था मेरा, मैपिंग मुझे लगता था स्ट्रांग होना चाहिए। मैपिंग के लिए मैं सुदर्शन गुर्जर सर का बहुत ज्यादा क्लास देखा, मतलब काफी क्लास देखा। तो यूट्यूब से ऐसे मेरा हिस्ट्री जो था, हिस्ट्री में ज्यादातर प्रतीक नायक सर का यूट्यूब पे स्पेक्ट्रम का वीडियो पढ़ा, स्पेक्ट्रम को अच्छे से एक्सप्लेन किए। तो उस वीडियो को ओवरऑल स्पेक्ट्रम पढ़ा दिया उन्होंने। ऐसे लक्ष्मीकांत था, तो एक सिद्धार्थ अरोड़ा सर हैं, सब वीडियो में पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ाए थे, मैं उसको देखा। मतलब मुझे लगता है कि मैं कोचिंग वाला वीडियो कम देखा, यूट्यूब पे वीडियो ज्यादा देखा बाद में। जी मतलब ऐसे ही अगर फ्री में बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर उपलब्ध है, उनका यूज हम कर सकते हैं अपने पीसीएस के एग्जाम के। बिल्कुल सर, अगर आप सही चीजें आपकी क्लियर हो, सही गाइडेंस हो, ये आप बहुत ज्यादा भटके मत। जैसे आपको मैपिंग पढ़ना है, यूट्यूब खोलिए, डालिए सुदर्शन गुर्जर मैपिंग, 14 वीडियो रहेगा, 14 वीडियो आराम से देखिए, फ्री में मिलेगा। आप एक बार नहीं, उसको 2.0 पे लगा के 50 बार देखिए, और इसके बाद प्रैक्टिस करिए, आपका मैपिंग तैयार हो जाएगा। और भी सब्जेक्ट धीरे धीरे करके यूट्यूब से ही किया जा सकता है, फ्री में मिल जाएगा। जी जी, जैसे ना बेसिकली है रिवीजन। तो रिवीजन यूट्यूब पे बहुत लोग रिवीजन कराते हैं, कोई मैराथन से कराता है, कोई किसी चीज से कराता है। तो यूट्यूब काफी सहायक होता है, हमारे लिए तो बहुत काफी सहायक हुआ है। ये तो रहा जैसे आपने बताया यूट्यूब के थ्रू, इसके अलावा बुक्स वगैरह भी कोई एक्स्ट्रा पीसीएस के लिए आपने पढ़ी? जैसे जितनी भी बेसिक बुक्स हैं सर, उसको मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत लोग कहेंगे घटना चक्र पढ़ के हो गया, ये पढ़ के हो गया, लेकिन बेसिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिना बेसिक्स पढ़े जो है नहीं हो पाएगा सर। जी, जैसे आपको लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ेंगे तो हमको नहीं लगता बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी। स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ेंगे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो हर चीज का बेसिक पढ़ना पड़ेगा एक बार आपको। मैं सर काफी टाइम दिया हूँ, तो इसलिए मैं लगभग सब कुछ पढ़ गया हूँ, क्योंकि मेरे लिए था कि किसी तरीके से हो जाए मेरा, तो मैं सब कुछ पढ़ लिया हूँ। मेरा शॉर्टकट नहीं रहा है, मैं काफी टाइम दिया हूँ इस एग्जाम को निकालने के लिए। अच्छा, बहुत सारे साथी जो कोचिंग करते हैं, कोई भी कोचिंग में अगर एडमिशन लेते हैं तो वहां से बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती हैं, नोट्स भी बनवाया जाता है, तो क्या वो पढ़ें या फिर जैसे बेसिक बुक आपने बताया, जैसे पॉलिटी तो कोचिंग में भी पढ़ाई जाती होगी, बुक्स वहां से मिलती होगी, उसके अलावा लक्ष्मीकांत भी एक ऑप्शन उनके पास होता है, तो क्या वो नोट्स या फिर कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड होने वाली बुक पढ़े या फिर उसकी जगह लक्ष्मीकांत? सर मैं सच बताऊं तो मेरी जो कोचिंग वाली बुक थी, अभी आप यहाँ दिखाएंगे तो धूल पूरा लगा हुआ है, आज तक मैं उसको छुआ ही नहीं हूँ। क्या मतलब कंटेंट रिलेवेंट नहीं है क्या? सर मैं चेक ही नहीं किया, तो कैसे बताऊं रिलेवेंट है या नहीं है। नोट्स वगैरह आपने कोचिंग में जो पढ़ाया गया होगा वो पढ़ा रहा होगा?
कुछ कुछ किए हैं, सब नहीं किए हैं। जैसे पॉलिटी का था तो उसको मैं कर लिया, ज्योग्राफी का था वी के त्रिवेदी सर बहुत अच्छा लिखाए थे, मैं उसको कर लिया। तो मुझे जो जैसे साइंस का था तो उसमें जो है मैं नोट्स बना लिया था ऑनलाइन करके, तो मुझे फायदा करता तो मैं उसको कर लिया। तो बहुत मतलब सिलेक्टिवली जो है कोचिंग वाला पढ़ा। ये नहीं है कि मैं दरअसल जो है मेंस पढ़ने तक, जब तक मेरा मेंस नहीं निकला, जो मेंस में सब्जेक्ट काम में आते थे उसको मैं छोड़ ही दिया था। मेंस निकलने के बाद ही सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब चीजें मेंस पढ़ने के बाद ही मैं पढ़ा हूँ। अच्छा, आप बहुत सही कैंडिडेट है। आप ये बता सकते हैं कि आज के समय में कोचिंग करना ज़रूरी है कि नहीं? क्योंकि आपने कोचिंग ली, लेकिन शायद उतना आपने इफ़ेक्टिवली नहीं पढ़ा कोचिंग वाले मटेरियल को। उसके अलावा यूट्यूब का भी सहारा आपने लिया। तो आप बता सकते हैं कोचिंग आज के समय में अगर कोई पीसीएस की तैयारी करना चाहता है, तो उसको करना चाहिए या फिर अदर सोर्स उसके पास उपलब्ध है, वो कर लेना सर चाहिए? अगर मैं बताऊँ मेरा अभी तक का जो सब समरी है पढ़ाई-लिखाई का, तो जो सबसे ज़रूरी है सही गाइडेंस है, सही संगत है। अगर आपके पास सही संगत है और सही गाइडेंस है, तो आप जो है 100% करेक्ट कर लेंगे। क्योंकि जैसे जब 4 लोग हैं, 2 लोग का निकल रहा है, तो आप देखेंगे कि वो ऐसा क्या कर रहा है कि वो निकल रहा है। वो घटना चक्र रट रहा है, तो आप भी सोचेंगे मैं घटना चक्र रट जाऊँ। वो आइडेंटिटी 20 दिन में 5 बार पढ़ रहा है, तो मैं 6 बार पढ़ जाऊँ। तो अच्छा संगत और अच्छी जो है गाइडेंस आपको सिलेक्शन दिलाती है। लेकिन कोचिंग करना ज़रूरी है या फिर बेसिक जानकारी कैसे मिलेगी उसको? कर सकते हैं, जिसके पास अफोर्डेबिलिटी है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोचिंग में भी योग्य लोग होते हैं, पढ़ाते हैं। अगर नहीं भी है तो भी नहीं दिक्कत है, क्योंकि यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, सब चीज़ें हैं और सही गाइडेंस है तो इंसान जो है कर सकता है। एक सामान्य बुद्धि का बच्चा भी इसको निकाल सकता है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। जीसेट में तो आपने बताया मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन जीएस वाले पेपर में कितना अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन? सर मेरा दरअसल आपको अभी अनुभव बताऊँ, जब मैं कम अटेम्प्ट करता था, मेरा जो है बाउंड्री पे रुक जाता था। जब मैं पूरा अटेम्प्ट कर दिया तो मेरा 20 क्वेश्चन बढ़ गया। तो मुझे लगता है मैं अपना कभी कम अटेम्प्ट नहीं किया हूँ 2022 के बाद, जब से मेरा निकलना शुरू हुआ। इस आरओ में भी मेरा 158 क्वेश्चन सही था काट-पीट के, और जो है मेंस में भी मेरा 85-86 क्वेश्चन सही है जीएस में। मेरा कभी जीएस में कम स्कोर आया ही नहीं 2022 के बाद से। तो मैं हमेशा पूरा का पूरा क्वेश्चन करता हूँ, चाहे आए चाहे ना आए। मतलब 2-4 क्वेश्चन छोड़ के बाकी पूरा करना चाहिए या पूरा कर देना? 2-4 क्वेश्चन मन करता है छोड़ देते हैं, बाद में लगता है कि देखते हैं उमर खाली लग रहा है, अच्छा नहीं लगता है, भरी तो हो सकता है सही हो जाए। प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले टेस्ट वगैरह आप लगाते थे? कैसे मतलब आपको लगता है टेस्ट लगाना ज़रूरी है एग्जाम के पहले? सर हमको जहाँ तक लगता है 2 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज। ये अगर आपको एक बेसिक पढ़ने के बाद, लेकिन अगर जो इसका बेसिक स्ट्रांग है वो पीवाईक्यू कर लेगा, तो उसका ईज़ी क्वेश्चन सिली मिस्टेक होना बंद हो जाएगा। और जो मतलब टेस्ट सीरीज है वो आपको ये बताएगा कि आप क्या चीज़ भूल रहे हैं, तो आप वही चीज़ पढ़ेंगे जो चीज़ भूल रहे हैं, तो इससे जो है आपका काफ़ी इम्प्रूव। अच्छा, आपने करंट अफेयर कैसे तैयार किया? सर करंट अफेयर बेसिकली हम जो है जब तक एग्जाम का 1 महीना नहीं बचता था तब तक हम उसको उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। मतलब मैं कम पढ़ता था, सही ये नहीं है कि मैं हमेशा पढ़ता था। पढ़ता था लेकिन 24 घंटा पढ़ने वाले मूड में कभी नहीं रहता था। जब 1 महीना बचता था तब मैं करंट अफेयर वाली घंटी बजती थी, जब आई दृष्टि आती थी तब पढ़ता 20 था। दिन पहले। 20 दिन पहले पढ़ता था। लेकिन और लोगों के लिए मैं बता दूँ, अगर जैसे करंट अफेयर पढ़ना भी हो, कोई भी एक पतली-सी मैगज़ीन लाइए, आप उसको पढ़िए, रटने का प्रयास मत करिए। बस 1-2 बार इसे पलट लीजिए, बाद में जब एग्ज़ाम नज़दीक आए 20 दिन पहले वो जो आई दृष्टि आती है, लेकिन उसको तो पूरा सीरियसली करना पड़ेगा। समझ लीजिए अंतिम 20 दिन आपको जो है मतलब फाइट करना पड़ेगा तगड़े से। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि अगर पीसीएस का एग्जाम किसी छात्र को निकालना है, कितना घंटे की पढ़ाई उसकी दिन भर की होनी चाहिए? मैक्स टू मैक्स या मिनिमम? सर देखिए सर, सफलता हमारी डिपेंड करती है, आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शन कितना कम है, वो आपकी सफलता उतनी जल्दी होगी, हमको जहाँ तक लगता है। तो अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो आपकी सफलता जल्दी हो जाएगी। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, वो लड़की भी हो सकता है, आप किसी और चीज़ में लग सकते हैं, वो हो सकता है, गलत संगत हो सकती है, मतलब वो डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो डेली पॉजिटिव माहौल और 8 घंटे की मेहनत आपको जो है सफल करा देगी। ठीक है, अब चलते हैं मेंस की तरफ। मेंस के लिए आपका कुछ सजेशन रहेगा? पहला पेपर आपका हिंदी का होता है, दूसरा एसए का होता है। उसके लिए कोई सजेशन आपका, कैसे आपने उसमें नंबर अपना इम्प्रूव किया था उसके बारे में थोड़ा? सर अगर हिंदी के पेपर को आप देखें ना, इसको आप 2 पार्ट में बाँट दीजिए। एक रिटन वाला होता है जिसमें व्याख्या ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसको मैं यश कुमार सर का जो वीडियो था, उसको अच्छे से देखा था और उसी के अनुसार उसको मैं अटेम्प्ट किया था। उसमें जो संक्षेपण होता है, व्याख्या होता है, भावार्थ होता है। उसके यूट्यूब पे मिल जाएगा यश कुमार सर यश का कुमार वीडियो। सर का वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अब जो दूसरा सेक्शन है वो ग्रामर सेक्शन है। असली में स्कोरिंग सब्जेक्ट वही होता है। पहले वाला जो सेक्शन है उसमें सबको एवरेज मार्क्स मिलता है। जो गेन करता है यहीं से करता है। उसमें 10 क्वेश्चन मुहावरे का होता है, वो 30 नंबर का होता है।
तो 10 क्वेश्चन आपको करने के लिए जो है, आप जितना प्रीवियस ईयर के मुहावरे हैं उसको सब देख लीजिए। अगर कोई कहे आप हरदेव बारी पढ़िए, ये पढ़िए, पृथ्वीनाथ पांडे पढ़िए, हमको लगता है वो सही नहीं है। क्योंकि आप जो अगर उस किताब से मैं एक चीज़ देखा हूँ, अभी तक आयोग का ट्रेंड रहा है, आयोग में अगर आप जो आपका उसमें से नहीं फँस रहा है प्रीवियस ईयर में, तो किसी किताब से फँसता नहीं है। फिर बार फंसा था आपका? इस बार देखिए मैं 5 तो सही किया था और मैं 3 गेस सही कर ले गया था और 2 मेरा जो है वो भी लगभग हमको लगता है कुछ नंबर तो मिल ही जाएँगे क्योंकि बाकी प्रयोग मैं सही किया था। बहुत सारे छात्रों को मुहावरे समझ में नहीं आ रहे थे इस बार के 3-4। तो लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे ना, तो 5 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर थे, जो 5 क्वेश्चन अलग से आए तो किसी किताब से नहीं थे। तो आपका जब कम एफर्ट में काम हो रहा है, जब जो चीज़ किसी को ना आए वो आउट ऑफ कॉम्पिटिशन है। अगर वो आपका सही हो गया तो तुक्का है। तो तुक्के के लिए आप मत पढ़िए। जो चीज़ श्योर शॉट मिल रहा है उसके लिए करिए। तो ऐसे उपसर्ग प्रत्यय और चीज़ें हैं, तो उसको आप प्रीवियस ईयर से जो है हिंदी के लिए जो वो वाला पार्ट है, प्रीवियस ईयर में आरओ भी आएगा और जो है पीसीएस का हिंदी का पेपर भी आएगा। जितना भी आयोग हिंदी का पेपर कराया है, आप सबको जो है अच्छे से गो थ्रू हो जाइए। उसके बारे में जैसे डिटेल में पढ़ना हो, मान लीजिए उपसर्ग प्रत्यय वगैरह, तो ये चीजें मिल जाएंगी क्या पूछा जा रहा है, लेकिन उसको मतलब क्या चीज होता है ये सब जानने के लिए कोई ऑथेंटिक बुक आपको लगता है होनी चाहिए, पढ़नी चाहिए? आज तक मैंने हिंदी के लिए ऑथेंटिक बुक नहीं पढ़ा है। मैं खाली पीवाईक्यू प्रिलिमिनरी रहा हूँ। मैं देख लेता हूँ इसका उपसर्ग, मुझे फ़ील आता है कि इसका उपसर्ग ये होता है, तो वो सही हो जाता है बस। तो ऐसे के लिए एस्से के लिए सर मैं जो आप जैसे किसी का साहित्य होता है, मेरा साहित्य अच्छा नहीं है। तो जो साहित्य को अच्छे से जिसके पास लिखने की कला है, जैसे मेरा पार्टनर है प्रशांत, इसकी लिखने की शैली अच्छी है। तो ये इसके लिए साहित्य अच्छा है, इसका हिंदी साहित्य ऑप्शनल है। मैं कभी नहीं उठाता हूँ क्योंकि मेरा टेम्परामेंट साहित्य वाला नहीं है। जिसका टेम्परामेंट साहित्य वाला है वो साहित्य उठाए। मेरा है जैसे जीएस के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे उसमें महिला आ जाता है, तो मैं बहुत अच्छे से लिखता हूँ। या जैसे दूसरा सेक्शन है उसमें साइंस का होता है और कृषि का होता है। तो उसमें जैसे एआई है या कृषि से संबंधित है, आप उसका एक सिनॉप्सिस बना के रख लीजिए। और थर्ड वाले में आपदा है, जलवायु परिवर्तन है। तो आप इसका तीनों का सिनॉप्सिस बना लीजिए और अच्छे से उसको जो है डेली प्रैक्टिस कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहिए। जीएस के जो चारों पेपर है मेंस के, उनके लिए कोई सजेशन आपका, कैसे उसमें नंबर इम्प्रूव कर सकते हैं? सर हमको जहाँ तक लगता है नंबर इम्प्रूव करने के लिए मेंस में जितना भी पॉइंट दिया गया है सिलेबस में, उसका एक आपका प्रॉपर नोट्स होना चाहिए और वो नोट्स बल्कि नहीं होना चाहिए। 100-200 पेज में सारे 6 पेपर का आपका नोट्स कंप्लीट होना चाहिए, ताकि आपको रिवीजन करने में मेहनत ना लगे। और बकिया जो आपका जो इम्प्रूवमेंट होगा वो टेस्ट सीरीज से होगा। आप जितना टेस्ट लिखेंगे आपका इम्प्रूवमेंट उतना होगा। आप पहले दिन टेस्ट लिखेंगे तो आपकी कॉपी लगेगी लोगों से बहुत खराब है। दूसरी बार टेस्ट लिखेंगे लगेगा कुछ तो अच्छा हुआ। और अंतिम तक जाते-जाते आप देखेंगे जो आदमी पहले 110 नंबर पा रहा था, मैं 40 नंबर पा रहा था, उस 110 वाले से मेरी कॉपी बहुत खराब नहीं है। तो मेन है प्रैक्टिस। और मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, लक का गेम जो होता है वो हमेशा होता है। ये भी हो सकता है आपको लगे मैं बहुत अच्छा लिखा हूँ, नंबर कम मिले। ये भी हो सकता है मैं खराब लिखा हूँ, इस बार नंबर अच्छा मिल जाए, तो ये हो सकता है। पेपर 5 और 6 के लिए आपने क्या पढ़ा था, क्या सोर्स रहा? 5 के लिए मैं बहुत मेहनत किया हूँ सच में बताऊँ तो। मैं अपना एक नोट्स बनाया हूँ, उसमें जितना सिलेबस का पॉइंट है उसको चैट जीपीटी से करके सारा चीज़ ढूँढा हूँ। जितना किताब मुझे मिला मैं सारी किताबों से किया हूँ। यही काम मैं जीएस 6 में भी किया हूँ, जितना करंट मिला, जितना चीज़ें मिला सब मैं किया हूँ। बस यही क्या, मतलब कोई बुक्स वगैरह नहीं पढ़ी, चैट जीपीटी से आपने अपना आंसर तैयार नहीं, कर नहीं, लिया? ऐसा नहीं है। मैं जितना भी मुझे मतलब ये होता कि पिछली बार 6वीं पेपर में कम नंबर मिल गया था। तो मैं सोचा कि 5वां 6वां स्कोरिंग हो सकता है। भले इस बार कम मिलेगा लेकिन हर साल ऐसा नहीं होने वाला है। तो मैं उसके लिए जितना भी मटेरियल मुझे मिला, जैसे ध्येय का एक बुक है, उसमें काफ़ी कंटेंट है लेकिन वो मतलब हम रेफर नहीं करेंगे लोगों को, बल्कि हो जाती है। तो आप कोई भी एक सोर्स उठाइए, उसको पढ़ जाइए और जो ना मिले उसको चैट जीपीटी कर लीजिए। कोई भी एक सोर्स, चाहे वो टेस्टवर्ड का हो, चाहे ओनली आईएएस का हो, चाहे ध्येय का हो, कहीं का उठाइए आप। अच्छा, आज के समय में चैट जीपीटी हो गया, ये यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, इनका किस तरीके से हम अपने एग्जाम्स के लिए यूज कर सकते हैं? क्या आपको लगता है ये सारे टूल्स एग्जाम के लिए हमारे यूजफुल हैं? बिल्कुल सर, टेलीग्राम पे आपको फ्री कंटेंट मिल जाता है, कभी-कभी जो बहुत महँगा मिलता है, वो सस्ता मिल जाता है। तो टेलीग्राम का तो यूज़ है ही। जैसे आपका कोई भी पीडीएफ हो, आप बिना कोर्स लिए उसका पीडीएफ फ्री में पा सकते हैं। तो आप जो जो भी कंटेंट आप टच में रहते हैं, ये कंटेंट अच्छा, वो कंटेंट अच्छा, लेकिन इस समय भी ऐसा ज़्यादा कंटेंट आपको जो डिस्ट्रैक्ट करता है। तो मैं तो टेलीग्राम से दूर रहता था, सच बताऊँ तो आपको। और लेकिन जो चैट जीपीटी है, मैं इसका जम के उपयोग किया हूँ। निबंध में भी मैं जम यहाँ तक कि मैं अपना अपना जब निबंध लिखता था, तो उसको मैं फ़ोटो खींच के डालता था। कहता था इवैल्यूएट दिस एस्से, एवरेज मार्क्स इज़ दिस, एक्सीलेंट मार्क्स इज़ दिस। मतलब उसको आप कमांड अच्छा दीजिए, वो आपको एकदम यूपीएससी जैसा कॉपी चेक करके दिखाएगा। तो वो आपके लिए यूजफुल रहा। काफ़ी यूज़फुल रहा है। लास्ट में कोई सजेशन आपका रहेगा जो साथी आपके तैयारी में अभी लगे हुए हैं? सर, जो साथी कैसे साथी? जो मेरे एकदम ख़ास दोस्त हैं या जो मतलब खास दोस्त के लिए भी, या फिर और जो साथी आपके वीडियो को देख रहे हैं?
सर जो मेरे खास दोस्त हैं मैं उनके लिए कुछ कहना चाहता हूँ जिसका बेचारे का पीटी नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ। जैसे कई दोस्त हैं बहुत काफ़ी मेहनत किए थे। मेरे एक दिलीप भाई हैं, और जो है वीरेंद्र भाई हैं, हरिओम भाई हैं, ये सब काफ़ी मेहनत किए थे। तो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू में। मुझे जहाँ तक लगता है जो भी लड़का इंटरव्यू में पहुँचता है, वो उसकी सबका कैलिबर एक होता है। वहाँ से आपका लक होता है कि आपका इंटरव्यू किस दिशा में मुड़ जाता है, या मेंस में आपका कौन-सी कॉपी किसके हाथ में पड़ जाती है। तो सारे इंटरव्यू देने वाले लड़के एक ही कैलिबर के होते हैं। उनको मैं कोई सुझाव नहीं देना चाहूँगा क्योंकि वो मेरे बराबर या कुछ तो मुझसे भी अधिक योग्य हैं। तो मैं उनको नहीं देना चाहूँगा। जो बकिया जूनियर हैं, वो मुझसे जो कभी भी संपर्क करते हैं, मैं उनको बताता भी हूँ। जी, सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया। धन्यवाद सर। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई सजेशन या सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।